हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम 9th क्लास ऑफ फिजिक्स के लेक्चर 3 को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को हम इस वीडियो में बड़ी आसानी के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द जो नेचुरल फिनोमिनान है या फिर इवेंट्स हैं, उनको हम जब बताते हैं, जैसे लाइटनिंग, रोशनी का गिरना किसी भी मैटर के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं कि सुनामी का आना, ठीक है, इस तरह से आतिशफिशा का फटना, जमीन का सूरज के गिर्द घूमना, या फिर हम कह सकते हैं कि जमीन का अपने गिर्द घूमना जिसकी वजह से सुबह और शाम होती है, या फिर सूरज का मिल्की वे जो गैलेक्सी है हमारी, उसके दरमियान के गिर्द घूमना। ठीक है, तो ये सब नेचुरल फिनोमिना, ये इवेंट्स को जब हम बताते हैं तो हम फिजिक्स के कोई ना कोई लॉज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिजिक्स के कोई ना कोई कानून को बता रहे होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी आती है, वो हमारे पास आती है जो ह्यूमन बिहेवियर होता है। ह्यूमन बिहेवियर अब क्या होता है, अब ह्यूमन किसी कभी कभार बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है और कभी कभार बहुत ज्यादा खुश, इस तरह से कभी कभार बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, कभी कभार बहुत ज्यादा मोहब्बत में हो सकता है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स हैं ह्यूमन के। तो ये दोनों चीजें आती हैं फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में। इनमें से एक फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं और एक नॉन फिजिकल में आती हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो क्या होती हैं। इसमें हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। हमने यह शायद ये पहले भी पढ़ा हो, ऐसी क्वांटिटीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज वो कौन सी हो सकती हैं, जैसे मैंने एक फासला तय किया, ठीक है, अब इधर से लेकर मैं एक पार्क तक गया, तो उसका मैं टाइम कैसे मालूम करूंगा। ठीक है, टाइम आसानी से मालूम हो सकता है अगर हम एक स्टॉप वॉच लें, उसको हम चलने से पहले स्टार्ट कर दें और जब हम उधर पहुंचे तो हम उसको स्टॉप कर दें। ठीक है, पहले स्टार्ट किया फिर स्टॉप कर दिया और हमें टाइम की ड्यूरेशन का पता चल जाएगा। इसी तरह से अगर हमने टेम्परेचर को मेजर करना है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर हम आसानी से यूज कर सकते हैं। या फिर अगर हमने किसी भी चीज की लेंथ मालूम करनी है, जैसे मैं कहता हूं मैंने इधर से लेकर बोर्ड की इधर से इधर तक लेंथ को मालूम करना है, तो आसानी से हो सकती है, क्यों नहीं भाई हो सकती। अगर हम एक फुटा लें और आसानी से इसकी लेंथ को मेजर कर लें, रूलर जिसे हम बोलते हैं, उस पर मिलीमीटर सेंटीमीटर के मार्क्स बने होते हैं, तो उससे हम आसानी से इसको मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकें। जैसे मैंने आपको तीनों एग्जांपल्स बताई हैं। अब ये भी फिर मैं चीजें बता सकता हूं कि कोई चीज कितनी डेंस है, उसकी डेंसिटी क्या है, ठीक है, किसी भी चीज का वॉल्यूम, अब ये भी हम बता सकते हैं। इसी तरीके से हम डिफरेंट चीजों को बता सकते हैं। जैसे मैं टेम्परेचर बताना चाहूँ, ऐसे अभी हमने बात की, तो हम थर्मामीटर से इसके टेम्परेचर को बता सकते हैं। फिर हम टाइम ड्यूरेशन क्या बता सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन कि कोई टाइम कितना टाइम एक इवेंट को करने में, एक काम को करने में कितना टाइम लग सकता है, ठीक है, कितना टाइम लगा है, ठीक है, इसको भी हम बता सकते हैं। इसके अलावा हम लेंथ को बता सकते हैं। लेंथ को हम किस में भाई बता सकते हैं, हम लेंथ को रूलर की मदद से बता सकते हैं, या फिर और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हो सकती हैं जिसके मदद से हम बता सकते हैं। यानी एक शहर से दूसरे शहर में हमने जाना है तो हम किलोमीटर्स में बताएंगे। इसी तरीके से हम डिफरेंट क्वांटिटीज को बता रहे होते हैं। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ये होती है कि अगर हम एक मास है हमारे पास, एक एरिया है, हम उसमें जितना ज्यादा मास बढ़ते जाएंगे उसकी उतनी ज्यादा डेंसिटी क्या होती जाएगी भाई, ज्यादा होती जाएगी। जितना मास बढ़ दिया उसकी उतनी ज्यादा डेंसिटी, यानी उतना वो डेंस होता जाएगा। और वॉल्यूम जिसकी जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाई जाए उसका उतना ही वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब फिर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी, ऐसी क्वांटिटीज, बिल्कुल आप ठीक समझे, ऐसी बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते। आप बताएं जी, आप कैसे बता सकते हैं कि कोई इंसान कितना खुश है, ठीक है, नहीं बता सकते। या फिर कोई कितना ज्यादा दुखी है, अब इसको मेजर करने के लिए कोई आला इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता। इसके लिए क्राइटेरिया है कि हम ये कह सकते हैं कोई बहुत ज्यादा दुखी है, कोई बहुत कम दुखी है, तो इस हद तक हम बता सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट नहीं होती जिससे हम ये मेजर कर सकें कि इनको कैसे बताना है। तो ये क्वांटिटीज होती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। इनमें क्या क्या आ सकता है, जैसे हम बोल दें भाई फियर, फिर इस तरह से लव, फियर यानी डर, लव माने मोहब्बत। इसी तरह तरीके से हम बोल देते हैं विजडम, शुजात। फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं बाय हैप्पीनेस,
अफेक्शन, अफेक्शन, ठीक है। इस तरह से हम बोल सकते हैं एंग्री, किसी चीज पे गुस्से पे होना। तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ये कैसे हम मेजर करते हैं? ये ऑब्जर्व करके हमें बता सकता है, ठीक है। वो अपने सोच से बताता है कि हाँ ये इतना ज्यादा दुखी हो सकता है या फिर इतना ज्यादा खुश हो सकता है। तो वो अपनी सोच से बताता है। जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज। सिंपल इतना सा टॉपिक है, इसमें वो किसी किस्म की परेशानी की कोई बात नहीं है।